देखिए, तो अब हम लोग स्पीड पढ़ लिया, तो स्पीड में एवरेज स्पीड समझ गए। अब वेलोसिटी को समझते हैं, तब एवरेज वेलोसिटी को समझेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वाई? डायरेक्शन बताना पड़ता है। जब स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा देते हैं तो बन जाता है वेलोसिटी। जैसे मैं बोलूं कि अ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, मैंने बोल दिया, स्पीड भी बोला, डायरेक्शन भी लगाया, तो वो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में सेम होता है, कब? अगर डायरेक्शन चेंज ना हो। उसी तरह वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होता है? सेम, यदि डायरेक्शन चेंज ना हो तो उस केस में सेम ही बोल देते हैं, ठीक है। तब देखो वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, बताओ ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीड है कि वेलोसिटी है? क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, पहले वेलोसिटी को डिफाइन कर देता हूं। जैसे डिस्टेंस स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग करेंगे। क्या करेंगे बोलो? पहले छोटा सा डेफिनेशन तुम लोग के लिए लिख देता हूं ताकि याद रख सको। द डिस्प्लेसमेंट, जब भी टाइम से भाग करते तो पर यूनिट टाइम हो जाता। द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, खत्म। सिंपल परिभाषा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन। बस इतना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से भाग कर देते हैं तो बन जाता है वेलोसिटी, ठीक है। याद करने का, फिजिक्स में लैंग्वेज नहीं है पांडे जी, समझा? लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं पूछूं तुमसे तो तुम लैंग्वेज में पूरा प्योर अंग्रेजी ना सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो, ओके। न्यूमेरिकल पे लगाएंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर धीरे धीरे लैंग्वेज स्ट्रांग होगा। आसान इतना ही नहीं कि एक के बार में तुम्हारा लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगा। पेशेंस रखो, सब्र करो, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करो। सब्र का मतलब कि मेहनत करके सब्र करो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। बेंच में से याद रहो, सब बेंच में से याद रहो। डिस्प्लेसमेंट में टाइम से भाग करोगे तो, और डिस्टेंस में टाइम से भाग करोगे तो स्पीड निकल जाएगा। सीधी सी बात है। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, वेलोसिटी को v के ऊपर ऐसे लिख देंगे, स्पीड भी, चूंकि मैंने बोला ना कि वेलोसिटी और स्पीड सेम होता है अगर डायरेक्शन चेंज नो, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके। कंपैरिजन जब भी होगी तो उसके मैग्नीट्यूड से ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ओके। क्योंकि एक स्केलर है, एक वेक्टर है, कंपैरिजन की बात ही नहीं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा? बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही, ओके। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लिख दिया हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सिंबल को लिखना है लेकिन बोलना है उसका नाम। ये क्या है बताओ? ये क्या है? अगर मैं कभी कभी शॉर्ट लिख दूं, तुमको लगे कि नहीं मुझे लिख लेना चाहिए, तो तुम अपना यहाँ पे ऐसे करके फॉर्मूला में हमेशा लिख लिया करो कि v क्या है, ऐसे लिख दिया करो। सर s क्या है? s वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। और t क्या है? टाइम, खत्म। ये सब बात लिख लिया करो, मैं हर जगह नहीं लिखूंगा, ओके। खुद ब खुद लिख लिया करो ताकि तुम खुद समझ जाओ कि v से कभी वॉल्यूम भी हो जाता है, v से कभी पोटेंशियल भी इस्तेमाल कर लेते हैं, v से वेलोसिटी भी हो जाता है। सो सिंबल को याद नहीं रखना, बल्कि सिंबल का मीनिंग याद रखना, उसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, किन सेंस में उनका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है सर, ठीक है। छोटी छोटी बातें कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बताओ? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा वेक्टर बोल दिए काम चल जाएगा। वेक्टर क्यों है कि डायरेक्शन लगाना पड़ा, ठीक है। बचपन में बच्चों को समझाया जाता है, हम अक्सर एक बताते हैं कि वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, कि वेलोसिटी पता नहीं होने की वजह से कितनी चीजें हो जाएंगी, ओके। मान लो एक इंसान को पहुंचना है एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है, और उसको केवल आधे घंटे में पहुंचना है। मान लो कि इमरजेंसी है, बहुत इमरजेंसी है, ओके। मान लो कि किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है और उस इंसान को हार्ट जो है वहां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। एक आदमी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, अगर उसको हार्ट टाइम पे नहीं पहुंचा तो वो आदमी क्या हो जाएगा? लूल हो जाएगा, समझे? जो जिसके लिए लगाया गया है, अब वो लूल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? टाइम पे पहुंचना है, आधा घंटे के अंदर, ठीक है। और उसको बता दिया जाए कि यहाँ से आपका जो ये है जगह है वो 80 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? आधा घंटा में पहुंचना है। मैंने 80 किलो नहीं लेता, थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल है गाड़ी से, लेकिन चलो मान लो कि 50 किलोमीटर है। कितना है? आधा घंटे पहुंचना, तो उसको 100 की स्पीड से चलाना पड़ेगा गाड़ी। कितना? तो उसको बोल दिया कि आप 100 की स्पीड चलाइए, आधे घंटे में पहुंच जाइएगा। चला गया, पता चला दिल कहीं और लगाना था,
दिल कहीं और लगा लिया, दिल कहीं और है, बंद कर दो, बंद कर दो, थोड़ा एक बल्ब बंद कर, फैन बंद कर दो, फैन 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 बंद हो जाएगा, फैन, हाँ 1 मिनट, ओके फैन बंद कर दो, फैन बंद कर, थोड़ा देर में लाइट आ जाएगा, बंद करो ना रे, है ना, समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो पता चला क्या क्या पता चला, दिल कहीं और लगा, दिल कहीं और लगा लिए, है ना, करे दिल लगी दीवार से, तो हम ही कहां बोलने वाले थे दिल क्या चीज है, चलो ठीक है, बोलने को लोग कहते हैं, ठीक है। चलो पहले तुम लोग पंखा पहले ऑन कर देते हैं ना, तो तुम लोग रोना स्टार्ट कर दो, आंख से आंसू गिरेगा, कट गया, लो लाइट होगा, कोई ठीक है नहीं है, चलो देखो। सो इट इज अ वेक्टर, इट इज अ, तो मैं क्या बोला था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में, क्या दिल कहीं और जाना था, दिल कहीं और लग गया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये केवल किस वजह से हुआ ऐसा, डायरेक्शन की वजह से। तो स्पीड तो पता था कि इतना स्पीड चलाएंगे तो किस जगह पर पहुंच जाएंगे, लेकिन दिशा पता नहीं था, तो कहीं दिल कहीं और लगाना था, दिल कहीं और लग गया, दिल मर गया बेचारा, दिल मरा, वो इंसान भी मरा। लो, दिल का भी जीने का टाइम होता है ना, टाइम कितना टाइम तक जीना है उसको, ठीक है ना मिस्टर, हाथ रहो मुझ से, एनर्जी में रहो, एकदम एकदम जवानी वाला एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। तब समझा मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए वेलोसिटी हमारे लिए ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बन जाती है, क्योंकि डायरेक्शन लग जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन में हम लोग फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी शब्द बोलते हैं, इसलिए स्पीड को वेलोसिटी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, v से ही लिखा जाता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस को s से इसलिए लिखते हैं क्योंकि सम है, पता है तुमको। चलो, इट इज अ वेक्टर। दूसरी बात, डायमेंशन लिख लो, इसका डायमेंशन छोड़ो, बाद में कर लेंगे। इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब है, तो प्लस माइनस हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज सुनो, इंटरेस्टिंग बात रहने दो, हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे एवरेज स्पीड की बात कहते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। लो पहले क्वेश्चन सुनो, नंबर 1, चलो, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज बाबू, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बी और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्या, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एक्स, या इसे बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहां एस क्या है सर, तुम जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, याद है नहीं है, डेल्टा एक्स बाय टी। कभी कभी तुमको डेल्टा एक्स के बदले में डेल्टा टी लिखा रहेगा, तो रोना नहीं। डेल्टा टी क्या होता है, टाइम इंटरवल, कितने देर तक मोशन में पार्टिकल रहा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इस तरीके से करके, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, समझना अच्छा से, एग्जांपल, बच्चा वाला एग्जांपल से स्टार्ट करो, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करना। अब यहाँ वहां पे जैसे एवरेज स्पीड पढ़े थे ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या होता है, कैसे भी चले, हम लोग केवल इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट देखते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि एवरेज वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, तो निकालना आसान है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम निकाल लेंगे। लेकिन एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इनिशियल टू फाइनल। निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, लेकिन डायरेक्शन जब लेना होता है तो इनिशियल टू फाइनल लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बोल दोगे, क्योंकि अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होने वाला है, इसलिए कह रहे हैं। सो अंतर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन किधर है, जिधर उसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही उसके एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर सर? सवाल 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 सर, ऐसे नहीं, बकवास नहीं, बकवास नहीं, नो बकवास। चलो फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जांपल उसी को लेते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सीधा मेरा बना है, 0, ये ए नहीं, ऊपर ऊपर लिखते नाम, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है जी, एंड दिस इज डी, दिस इज ई, एफ। क्लियर? ये वैल्यू मैं ले लेता हूं 20,
चलिए ना रहा है 20 0, दिस इज 20 मीटर में है, एंड दिस इज 40, दिस इज 60, एंड दिस इज -20, -40, -60। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुना। पहला क्वेश्चन जवाब देना, जवाब, मुझे जवाब चाहिए। मैं इस बार एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करवाऊंगा, एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करवाऊंगा। ध्यान नहीं होना चाहिए। एक पार्टिकल है जो सी से चलना शुरू करता है। कहां से चलना शुरू करता है? हाँ, ये एकदम तय नहीं करना कि ऑरिजिन से ही चलेगा, मतलब यहीं से चलेगा हर चीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नक्को सी चलना शुरू किया, फिर एफ तक आया, फिर एफ से ए गया। कहां गया बाबू? अब तुमको बताना है टाइम कितना लगा। सुना घर से, सी से एफ गया 4 सेकंड में, या मान लो 10 सेकंड में। कितना सेकंड में बाबू? सी से एफ गया 10 सेकंड में। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, तुम लोग को समझ में आएगा। T = 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा उसको। सी से एफ तक जाने में कितना लगा? और एफ से कहां तक लिए? ए तक। ए से एफ तक गया 5 सेकंड में। कितना सेकंड में बाबू? टाइम दे दिया मैंने एफ से ए तक। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का जवाब दो। एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये इतना ही है सर। क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता? तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और यहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं होगा। वाई सेम नहीं होगा? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन इज, देखो ना, एक बार गया पहले सी से एफ, तो अभी चल रहा है लेफ्ट, और फिर एफ से ए तो राइट। जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता ही नहीं है। ओके, इसलिए इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम, दोनों का आंसर सेम डिफरेंट आने वाला है। तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इसे मैग्नीट्यूड। ओके, चलो बताओ क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स क्या होता है? एक्स फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन का बताओ। फाइनल पोजीशन ए पर +20, जोर से बोलो, पहले इसको वेलोसिटी निकाल दो ना। +20, इनिशियल कहां था? जल्दी बोलो। +60, -60 की बोल रही हो? फॉर्मूला में माइनस होता है, लेकिन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कहां है? फाइनल पोजीशन है तुम्हारा ए पर, ए पर आके रुक गया है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा हूं। और चलना कहां से स्टार्ट किया था? सी से, तो +60। ओके, अब बट्टा टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम बताओ। 10 में 5 घटाओगे कि 10 में 5 जोड़ोगे? जोर से बोलो। टाइम कभी घटता है क्या? से क्या हो गए? देखते देखते टाइम बोला ना मैंने। टोटल टाइम लेना हमेशा। समझ नहीं आ रहा। 60 20 जोड़ो कितना होगा? 80। समझ आया? काटो, काटे तो आता ही होगा। वाह सर, वाह 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 वाह। 8 5 40 पास दिया, हो गया आंसर। नेगेटिव क्या बता रहा है? कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यही बोलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, नेगेटिव है। कौन है? पार्टिकल इनिशियली कहां था? बताओ कहां था? इनिशियली कहां पर था? राइट छोड़ना, कहां पर था? सी पर। सी के फाइनल पोजीशन सी के लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट है, इसलिए माइनस आया। अब कितना बचा? ये कंफ्यूजन सर आके तो रुका है प्लस पे, तो आंसर आना चाहिए प्लस। नो 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 नो, पोजीशन प्लस माइनस लेते हैं लेफ्ट और राइट, लेकिन चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल टू फाइनल होता है। कैसे लोगे डायरेक्शन? डायरेक्शन का लोगे इनिशियल टू फाइनल लो। इनिशियल ये था, फाइनल ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन लेफ्ट है कि राइट है? बताओ। लेफ्ट के लिए नेगेटिव है, राइट के लिए पॉजिटिव। इसको देख रहे बोल सर इधर ऑरिजिन किधर है? ये मारेंगे तो लाल गाल लाल कर देंगे। हम बोल रहे हैं लेफ्ट के लिए नेगेटिव और राइट को, मैंने लेफ्ट चला है वो, फाइनली किधर गया है? लेफ्ट गया। ठीक है, इसलिए लेफ्ट गया है, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। रिजल्ट क्लियर? अब पोजीशन जो प्लस माइनस हम लोग राइट लेफ्ट को देख करके ऑरिजिन के इधर उधर को देख लेते हैं, डाल देता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो जल्दी बोलो। माइनस नहीं लिखेंगे साहब, केवल आंसर लिखेंगे 8/3 मीटर पर। कोई दिक्कत किसी को? इतना क्लियर है? चलो एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड की बात, स्पीड है ये एवरेज स्पीड। ओके चलो बताओ एवरेज स्पीड। ना तो कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए लिखिए दो लैंग्वेज। इतना सा लैंग्वेज लिखने के लिए क्या दिक्कत है? एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। बताओ कितना चला? पहले सी से चला कितना अब तक? 60 120, और फिर वापस गया 20, कहां तक गया? ए तक।
20 20 20 20 बीच 80 80 120 में बताओ 200 और टोटल टाइम कितना है? टाइम टोटली लगेगा जितना देर चला है, कितना देर मोशन में था वो। ओके, कैट दो, कैट ने आता है 40 पंचे 200। ये बड़ा कि ये बड़ा? मैग्नीट्यूड भाई ये बड़ा कि बड़ा? स्पीड बड़ा। स्पीड हमेशा बड़ा होता है अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो। जैसे डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाए तो। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? क्या आप जुट्टो इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत है? बताओ, इनिशियल पोजीशन है सी पर, फाइनल पोजीशन है ए पर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखने से लग रहा है 20 20 40, हाँ टोटल टाइम लगा 15, 40/15 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। उतना लंबा हमको घटाने की जरूरत थी क्या? लेकिन डिस्टेंस निकालने में तुमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ, डिस्प्लेसमेंट निकालना मुश्किल है कि डिस्टेंस निकालना मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल कहते हैं डिस्टेंस निकालना, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सारा रास्ता देखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा किधर लेते हैं? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। समझ में आ गया? ये बेसिक से पढ़ाई बढ़ाए तब सारी बातें। तो यहाँ पर लिखो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। एग्जाम्पल समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखना है वो, तो आप उड़ा दोगे, लूल हो जाएगा सवाल। पॉइंट बताओ, यह भैया एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन दिखेगा बूबू नीचे, दिखेगा। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज अलोंग या इज इन द डायरेक्शन, वाह 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 वाह, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा साहब, वही एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। यस, समझे बात को? कोई दिक्कत किसी को? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, पहले इसको करते हैं। पहले ही समझा गया अच्छे से? कोई डाउट है? समझाया? एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से, सारा टाइम लेना। टाइम जुड़ता है, बच्चा क्या करता है? सर फॉर्मूला तो नीचे कितना बचा हुआ, मैंने बोला उस दिन भी बताया था, मैंने बताया था ना कि डेल्टा टी का मतलब तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, तो घटाना चाहिए टाइम को, टाइम कभी घटेगा? हाँ, अगर क्वेश्चन में होता कि सी पे चलना शुरू किया है, बोलता 9 बजे चलना शुरू किया है या 9:10 पर चलना शुरू किया है, 9:10 0 सेकंड, ठीक है 0 सेकंड, ऐसे क्लियर हो गया? अब बोला कि वो ए तक आया 9:10 15 सेकंड, क्लियर हो गया? अब तो देखा कितना देर मोशन में था, 9 बजे इतना तक मोशन में रहा, तो कितना देर तक मोशन में रहा? 15 सेकंड तक। तो उस केस में फाइनल माइनस, तो टाइम टू जहां से वो टाइम काउंट करना की स्टार्ट किया, कहां से जानते हो? कहां से? वहां पर से 0 बोला उसको, इसलिए उसमें ऐड करना है। लेकिन जब टाइम दे दे कि 4 बजे स्टार्ट हुआ, टाइम दे दे, घड़ी का टाइम दे दे, तो उस केस में घटाना पड़ता है, अदरवाइज टाइम घटता। क्लियर हुआ बात? नहीं हुआ? ये छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी मोटी बातें हैं, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूजन होता है इसमें। ओके, समझ में आ गया? तो नोट कर सकती है उसको। आगे बढ़ते हैं। ओके, हाँ वो भी बोलेंगे। चलो देखो जी, गाली एकदम प्यार से दिलवाना है, 2 सर 2, ठीक है? देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुंह से जवाब दो, मुंह से। एक पार्टिकल ए से, पहले सुनना, ए से सी गया, ए से 5 सेकंड में, कितना सेकंड में बाबू? और सी से यफ गया, सी से यफ गया, यफ 10 सेकंड में, कितना सेकंड में? और यफ से ए आ गया 5 सेकंड में। फटाक से एक लाइन में एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज वेलोसिटी, सोचना नहीं है, एवरेज वेलोसिटी जल्दी बोलो, एवरेज वेलोसिटी जल्दी बोलो। इतना टाइम सांस लिए बगैर बोलना चाहिए 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 0/15 जो भी टाइम लगा हुआ आंसर 0 हो जाएगा। कितना आसान है? तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बट्टा, कहीं की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ए से सी गया, फिर सी से एफ गया, फिर वापस ए पे आ गया, समझे? वापस चला कि नहीं चला? मोशन किया कि नहीं किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 बट्टा टाइम कितना लगा? रोल गिनो तो, टोटल टाइम 15/20 सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा? सो एवरेज वेलोसिटी 0।
कहीं गया ही नहीं, कहीं जहां था वहीं आ गया, कहीं गया ही नहीं, चला लेकिन कहीं गया नहीं। चलो अब एवरेज स्पीड बताओ, फटाक से टाइम नहीं लेना चाहिए। ऐसे लिख दिया करो तुम लोग, पूरा लैंग्वेज लिख दिया करो, कंजूसी मत करो। बताओ एवरेज स्पीड। वाह बताओ जल्दी, कितना समझदार लड़का। टोटल डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए से यहाँ तक कितना गया 40, अब फिर यहाँ से 120 और फिर यहाँ से हो गया 200, 120 240 कितना, देखो ना ए से वापस तक आया ना, कर दो ना 240 हो गया वापस 240 बट्टा 20 काटो 12 मीटर पर सेकेंड। तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर होता है वही अंतर एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में होता है। ओके इज दैट क्लियर? हाँ तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इसलिए 0 हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इसलिए 0 हो गया क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। इज दैट क्लियर? हाँ अगर स्पीड 0 है तो पार्टिकल या बॉडी मस्ट बी इज एट रेस्ट, बट वेलोसिटी 0 है मतलब पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नोट करो। अब आगे चलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक साथ। ओके पहले इसको नोट करो।